तो आज हम करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट है ES6। ES6 stands for ECMA Script 6, also known as ECM Script 2015. It is a major update to JavaScript released in 2015 that introduced modern features to make JavaScript more powerful, cleaner and easier to write। मतलब कहने का मतलब ये है कि ES6 जो है वो जावास्क्रिप्ट का बहुत ही मेजर अपडेट था 2015 में। और ये अपडेट इसलिए लाया गया था ताकि हम मॉडर्न फीचर्स को यूज कर सके जावास्क्रिप्ट के अंदर में, और जावास्क्रिप्ट को और ज़्यादा पावरफुल और इसमें क्लीनर कोड लिख सके और इजियर टू राइट हो। तो इसलिए ES6 को लॉन्च किया गया था। तो ES6 में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। बिफोर ES6 जो था जावास्क्रिप्ट लिमिटेड फीचर थे इसमें। इसमें मैथी सिंटैक्स वगैरह यूज होते थे, बहुत ज़्यादा मैथी हो जाते थे सिंटैक्स। ठीक है। और ES6 के आने के बाद क्या हुआ, ये डेवलपर फ्रेंडली हो गया है। बेटर लार्ज स्केल एप्लीकेशन इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं। ईजियर टू रीड एंड मेंटेन होता है इसमें। कोड को मतलब आसानी से रीड किया जा सकता है और आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। फास्टर टू राइट विद क्लीनर कोड, मतलब आप इसमें जल्दी कोड कर सकते हो और बिल्कुल साफ सुथरा कोड होता है। तो इसमें क्या हुआ, की फीचर इंट्रोड्यूस किए गए हैं कुछ, जैसे लेट एंड कॉस्ट। ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं स्कोप का, वेरिएबल के स्कोप को, ताकि आपका वेरिएबल जो है वो सेफर रहे। तो जावास्क्रिप्ट ES6 आने से पहले हम यूज करते थे वेर, मतलब जैसे हम यहाँ पर लेट यूज कर रहे हैं, कॉन्स्ट यूज कर रहे हैं, ऐसे ही हम यूज करते थे वेर। तो उसका स्कोप जो होता था आउटसाइड भी हो जाता था। तो उसके स्कोप को खत्म करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे लेट एंड कॉस्ट। ये क्या होता है, इनका स्कोप सिर्फ इनके फंक्शन के अंदर में ही रहता है, जिससे क्या होता है, इसको आउटसाइडर कोई असेस नहीं कर पाएगा। तो तुम्हारा डाटा बिल्कुल सिक्योर रहेगा। दूसरा है एरो फंक्शन। शॉर्टर फंक्शन सिंटैक्स है, जिसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, डबल को ये डबल ब्रैकेट के अंदर में एरो फंक्शन के साथ अपना फंक्शन बना लेते हैं। तो ये जो है, इसको हम कहते हैं एरो फंक्शन। फिर है टेम्पलेट लिटरल। टेम्पलेट लिटरल क्या है, इजिएस्ट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग विद बैकटिक्स है। मान लो अगर आपको एक से ज्यादा वेरिएबल एक लाइन में प्रिंट करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ता था, बार बार प्लस प्लस यूज करने पड़ते थे। तो अब क्या होता है, अब प्लस नहीं यूज करना पड़ेगा, बैकटिक के साथ हम कर लेंगे। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे अपने लिटरल्स कैसे यूज करने हैं। फिर है डिस्ट्रक्टिव। ये क्या करता है, डिस्ट्रक्टिंग क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है वैल्यू फ्रॉम दी एरे एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया या एरे बनाया है, तो उसमें से कोई एक सिंगल आइटम आपने पिक करना चाहते हो, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। फिर है सेपरेट और रेस्ट ऑपरेटर। सेपरेट और रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, सिंटैक्स टू एक्सपेंड और कलेक्ट वैल्यू। मतलब अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा एरे है, तो आप उसके में से कोई वैल्यू सेपरेट कर सकते हो और प्लस या इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है डिफॉल्ट पैरामीटर। सेट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए फंक्शन आर्गुमेंट। इसमें क्या होता है, मान लो आपने कोई फंक्शन बनाया है, तो आप उसमें एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है। और उसी आर्गुमेंट के थ्रू वो पूरा फंक्शन रन कर सकता है। और अगर आप चाहते हो कि अपना यूजर डिफाइंड आर्गुमेंट होना चाहिए, तो वो तो बाय डिफॉल्ट आप कर ही सकते हैं। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है, मतलब डिफॉल्ट पैरामीटर क्या करेगा, आप फंक्शन के जब डिक्लेयर कर रहे हो उसी के वक्त भी वहां लिख दोगे कि ये पैरामीटर है। जैसे हमने यहाँ नेम में गेस्ट लिखा हुआ, ये अभी थोड़ी देर में हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट है क्लासेस। क्लासेस क्या है, सिंपलर वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड इनहेरिटेंस। मतलब आप ES6 में सिंपलर वे में क्लास और उसके ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर सकते हो, क्लासेस बना सकते हो। नेक्स्ट है फोर लूप। हम पहले फोर लूप में क्या करते थे, फोर लूप का सिंटैक्स कैसा होता है, फोर वेरिएबल का नाम, उसकी इनिशियलाइजेशन, उसकी कंडीशन और उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, हम ऐसे करते थे। पर अब क्या किया ES6 ने,
ये सभी चीजें खत्म कर दी, उसको बिल्कुल ही इजी वे में कर दिया। तो वो भी अभी देखते हैं। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट, बेटर वे टू हैंडल असिंक कोड। ये हमारा थोड़ा एडवांस टॉपिक है। असिंक कोड क्या होता है, असिंक और सिंक क्या होता है, ये हम नेक्स्ट करेंगे जब हम थोड़े वो मतलब जावास्क्रिप्ट में एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो अब देखते हैं जो अभी हमने ये ES एक जावास्क्रिप्ट क्या है, ये मतलब एक तरह का मॉडर्न और फीचर रिच स्क्रिप्ट है, जिसमें हम एडवांस फीचर यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के। यही कारण है, ES6 यूज करने के कारण ही है कि आजकल के जो कोड लिखे जाते हैं वो ज्यादा नीट एंड क्लीन कोड होते हैं, वेल स्ट्रक्चर होते हैं और वेल स्मार्टेड कोड होते हैं। तो अब हमने जो ES6 का एक सैंपल कोड हमने शेयर किया है उसको देख लेते हैं। इसमें आपको ब्राउजर में कुछ भी नहीं दिखेगा, जो भी दिखेगा आपके यहाँ नीचे लॉग में दिखेगा, डीबग लॉग में। तो आप ब्राउजर का डीबग लॉग भी खोल सकते हैं और अपने कोड एडिटर का भी खोल सकते हैं। तो हम अभी कोड एडिटर के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ अभी आउटपुट आ गए हुए हैं नीचे में। तो अब एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर H1 में हमने लिया ऊपर द कंसोल, तो पी आउटपुट वो हमें हमारे ब्राउजर में दिख रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमने एक वेरिएबल लिया है लेट यूजर नेम, उसमें हमने डाल दिया अमित कुमार। तो फिर एज लिया यूजर की और 25 डाल दिया। अब दोनों के सामने में कमेंट लिखे हुए हैं, लेट कैन बी अपडेट लेटर बट ओनली इनसाइड द सेम ब्लॉक। मतलब जो लेट के अंदर में हमने अमित कुमार लिखा है, इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, पर इस स्क्रिप्ट के अंदर ही ये इसका स्कोप है। बट ओनली इनसाइड द सेम ब्लॉक, यानी ये जो ब्लॉक है स्क्रिप्ट वाला, इसके अंदर में ही हम इसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजर एज। ये हमने कौन सा टाइप का लिया है, ये कैन नॉट बी रीअसाइंड वन डिक्लेयर। मतलब अगर आपने एक बार इसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दी तो आप इसको रिजाइन नहीं कर सकते, मतलब इसकी वैल्यू दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। तो जैसे हमने एक एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा भी हुआ है, यूजर एज इज इक्वल टू 30। ये क्या करेगा, एक एरर थ्रो बैक कर देगा आपको। तो अब हमने क्या किया, कंसोल करा लिया पहले यूजर नेम और कंसोल लॉग करा लिया यूजर एज। तो ये जो पहला कोड है, ये हमें ये बताने के लिए है कि लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। इसके ES6 में हम लेट और कॉन्स्ट कब और कहाँ कैसे यूज करेंगे, उसके लिए ये पहला एग्जांपल था। नेक्स्ट है आपका एरो फंक्शन चेकिंग। एरो फंक्शन क्या है, शॉर्टर सिंटैक्स है। फंक्शन फंक्शन कीवर्ड का पहले हम लिखते थे फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, फिर आर्गुमेंट ब्रैकेट के अंदर में आर्गुमेंट, फिर करली ब्रेसेस। तो अब क्या है, यहाँ पर हमने सीधी लिख दिया कॉन्स्ट ग्रीड, ये वेरिएबल आ गया। और ये आर्गुमेंट ब्रैकेट के अंदर में हमने अपना पैरामीटर पास कर दिया नेम नाम का, और ये एरो फंक्शन के साथ उसको डिक्लेयर कर दिया। अब उसके अंदर में हमने क्या किया, जाके करली ब्रेसेस के अंदर में जाके उसको प्रिंट करा लिया है बैक टिक के साथ। याद रखना, पहले हम डबल डबल कोट्स के साथ प्रिंट कराते थे, ऐसे हम ऐसे लिखते थे डबल कोट्स के साथ। ठीक है। पर अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बैक टिक के साथ किया है। बैक टिक आपके escape बटन के बिल्कुल नीचे वाला बटन होता है, उसमें होता है ये बैक टिक। ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है हेलो कोमा डॉलर नेम और बैक टिक बंद कर दिया है। फिर हमने ग्रीट कराया है इसी फंक्शन को, और उसके अंदर में अपना आर्गुमेंट पास किया है रोहित शर्मा। तो ये रोहित शर्मा यहाँ प्रिंट होगा। ये देखो, पहले हमारा यूजर नेम प्रिंट हुआ, एज प्रिंट हुआ, फिर प्रिंट हो रहा है हेलो रोहित शर्मा। तो ये रोहित शर्मा इस ग्रीट के कारण आ रहा है। हमने ये मेथड कॉल किया ग्रीट, और उसके अंदर में हमने आर्गुमेंट पास कर दिया रोहित शर्मा, जो ये नेम के अंदर में चला गया, और वो यहाँ कंसोल के कारण प्रिंट हो रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा टेम्पलेट लिटरल यूज बैकटिक। ये रहा बैकटिक वाला फंक्शन, जो हमने अभी थोड़ी देर ऊपर में भी किया, पर इसको डिटेल में देखते हैं। यूज बैकटिक इंस्टेंट ऑफ प्लस। तो अभी तक हम जावा स्क्रिप्ट में क्या करते थे, एक से ज्यादा वेरिएबल को प्रिंट करना होता था हमें। तो हम क्या करते थे कि प्लस सिंबल यूज करते थे उनको आपस में कंबाइन करने के लिए। पर अब हम क्या करेंगे,
हम बैक टिक के थ्रू करेंगे। तो अब एक एग्जांपल है, जैसे एक कॉन्स लिया कोर्स नाम का जिसकी वैल्यू दे दी है मैंने वेब डेवलपमेंट, और एक कॉन्स लिया है वेलकम मैसेज जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वेलकम टू द बैक टिक के साथ कर रहे हैं, याद रखना। बैक टिक में हमने क्या लिखा है, वेलकम टू द, डॉलर साइन के साथ हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर में वो वेरिएबल ही पास कर दिया जिसको हम इसके साथ कंबाइन करना चाहते हैं। तो डॉलर साइन लेना है, कर्ली ब्रेसेस लेनी है, और अपने वेरिएबल को इसके अंदर में पास कर देना है। और ये वेरिएबल में क्या स्टोर है हमारा, वेब डेवलपमेंट। तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा लाइन वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट कोर्स यूजर नेम। अब यूजर नेम में क्या है, जो भी हम यूजर नेम पास किया होगा, तो यूजर नेम हमने क्या पास कर रखा है ऊपर में, अमित कुमार। तो ये क्या लाइन का प्रिंट कर रहा है यहाँ पर देखो, वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट कोच अमित कुमार। तो इसने ये लाइन पार कर दी। तो इसमें क्या किया हमने, हमने विदाउट प्लस साइन यूज किए दो वेरिएबल को आपस में कंबाइन करके एक सिंगल मैसेज बनाया है वेलकम मैसेज के अंदर में, और इसको हमने कंसोल करा लिया वेलकम मैसेज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है डिफॉल्ट पैरामीटर प्रोवाइड फॉल बैक वैल्यू। इसमें क्या है, हमने एक एरो फंक्शन बनाया है तो मैसेज नेम, और उसके अंदर में हमने आर्गुमेंट डिफॉल्ट पास कर दिया गेट। यानी कि जो शो मैसेज पहली बार कॉल होगा, अगर हम उसके अंदर में कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, गेस्ट प्रिंट करेगा। तो इसको कैसे प्रिंट करा रहे हैं, कंसोल लॉग करा रहे हैं, वेलकम बैक टिक के साथ करा रहे हैं, याद रखना। वेलकम कोमा डॉलर नेम करली ब्रेसेस के अंदर में वेरिएबल का नाम पास करके बैक टिक बंद किया, राउंड ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन। तो ये क्या कर रहा है, वेलकम। अब नेम, नेम क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम में अगर हमने ये शो मैसेज कॉल किया बिना किसी आर्गुमेंट के, कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो ये गेस्ट प्रिंट कर देगा। यहाँ पर देखो कर रहा है प्रिंट वेलकम गेस्ट। ठीक है, अब दूसरी बारी हमने शो मैसेज को दोबारा कॉल किया, पर इस बारी हमने इसमें नाम दे दिया, ये है यूजर प्रोवाइडेड वैल्यू। पहले क्या था, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी थी, जो हमने ऊपर फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त दी थी। और दूसरा शो मैसेज में हमने अंजलि पास किया, तो ये क्या है, यूजर प्रोवाइडेड वैल्यू है, यूजर ने ये वैल्यू प्रोवाइड की है। तो अगली बारी जब ये कॉल होगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, वेलकम अंजलि। अब ये जब कॉल हो रहा था इसमें पहले ही पैरामीटर है, तो नेम को पता है कि इसके पास पैरामीटर आ गया है, तो वो गैस को ओवरलैप कर देगा और इस वैल्यू को प्रिंट करेगा। क्लियर है कि डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टरी। ये क्या करता है, एक्सेप्ट करते हैं वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट इनटू वेरिएबल। मान लो तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट नाम का, ठीक है, उसमें हमने ये कुछ प्रॉपर्टियां लिखी हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सिटी। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर में हम अलग अलग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उस स्टूडेंट की। उसका फर्स्ट नेम ले रहे हैं, लास्ट नेम ले रहे हैं, एज ले रहे हैं, और सिटी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या किया, इसमें से हमें सिर्फ फर्स्ट नेम और एज चाहिए। हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि जब भी ये डाटा प्रिंट हो उसमें से सिर्फ पहली बारी में फर्स्ट नेम और एज ही प्रिंट हो और कुछ ना प्रिंट हो। तो हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक की डायरेक्टली। हम कोई एक स्पेसिफिक की इसमें से स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, उसको ही हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, कौन लिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हमने फर्स्ट नेम और एज ले लिया इक्वल टू स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट में से फर्स्ट नेम और एज निकाल दिया हमने। अब इसको कंसोल लॉग करा लिया, स्टूडेंट फर्स्ट नेम कंसोल लॉग स्टूडेंट एज एज। तो ये क्या करेगा, अब इसमें से ये दो वेरिएबल हमारे निकल के आ गए हैं बाहर स्टूडेंट में से, और वो दोनों वेरिएबल इसमें स्टोर हो गए हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट है, ये था तुम्हारा ऑब्जेक्ट में से करना। अब नेक्स्ट है एरे में से कैसे करना है, एरे की डिस्ट्रक्टिंग कैसे करनी है। तो एक हमने कॉन्स्ट लिया है कलर नाम का, जिसके अंदर में हमने तीन वेरिएबल लिए हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, तीन कलर लिए हैं।
अब हमने उसमें से कौन सा किया दोबारा, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड कलर, और इक्वल टू कर दिए कलर। याद रखना, प्राइमरी पहला कलर होगा, सेकेंडरी सेकंड कलर होगा, थर्ड थर्ड कलर थर्ड कलर होगा, इक्वल टू कलर। तो ये कलर एरे में से हमने क्या निकाल दिए, अपने की एलिमेंट निकाल लिए। अब हमें जिसको प्रिंट करना है हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कंसोल लॉग किया प्राइमरी, कंसोल लॉग किया सेकेंडरी, कंसोल लॉग किया थर्ड कलर। तो कंसोल लॉग में जाके देखोगे तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है प्राइमरी रेड, ब्लू, और थर्ड कलर ग्रीन। तीनों कलर आपके यहाँ प्रिंट हो रहे हैं। तो ये था एरे में से डिस्ट्रक्टिंग करना। नेक्स्ट है सेपरेट ऑपरेटर। सेपरेट ऑपरेटर क्या करता है, कॉपी और मर्ज करता है एरे और ऑब्जेक्ट को। मतलब आपके पास कोई एक एरे है और एक ऑब्जेक्ट है, तो आप उन दोनों को कंबाइन करके एक वेरिएबल के अंदर में स्टोर करा के उसको शोकेस कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए है, हमने एक कॉन्स लिया नंबर नाम का एरे बनाया है, उसके अंदर में हमने 3 वैल्यू पास कर दी 1 2 3। फिर हमने एक और कॉन्स लिया जिसमें हमने मोर नंबर लिए, और हम सेपरेट ऑपरेटर 3 डॉट के साथ चलता है, याद रखना। सेपरेट ऑपरेटर के साथ हमने अपना पहला एरे इसमें डाल दिया। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर कॉपी कर रहा है इसको। मोर नंबर में क्या कॉपी हो रहे हैं, नंबर्स कॉपी हो रहे हैं ये वाले। इसके अंदर में क्या है, ये 3 वैल्यू है, ये कॉपी हो गई। फिर कोमा लगा के हमने इसकी अपनी अपनी भी वैल्यू दे दी, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या कर रहा है, कॉपी एंड एडिंग न्यू वैल्यू, यानी इसने यहाँ तक कॉपी किया है नंबर तक, और ये 4 5 6 क्या किया है, न्यू वैल्यू एडिंग की है। तो जब हम कंसोल लॉग करेंगे कंबाइन एरे मोर नंबर, तो ये क्या कर रहा है, कंबाइन एरे में दिखा रहा है कि 10 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसने क्या किया, नंबर की वैल्यू को कॉपी कर दिया है किसमें, मोड नंबर में, और उसके अंदर में एक्स्ट्रा वैल्यू भी कॉपी कर दिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एड्रेस नाम का, जिसमें हमने स्टेट डाल दिया बिहार, कंट्री डाल दी इंडिया। अब हमने एक ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था स्टूडेंट नाम का, ये वाला स्टूडेंट, इसमें हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज और सिटी लिए थे। अब हमने नया बनाया एड्रेस जिसमें हम स्टेट और कंट्री ले रहे हैं। तो अब हमने इस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है। कैसे कर रहे हैं, हम कॉन्स्ट ले रहे हैं फुल प्रोफाइल, और कॉपी कर लिया पहले किसको, स्टूडेंट को, और कोमा डाल के एड्रेस। तो ये क्या कर रहा है, मर्जिंग 2 ऑब्जेक्ट। अब इसने 2 ऑब्जेक्ट को मर्ज कर दिया है। और जैसे ही हम कंसोल लॉक कराएंगे मर्ज प्रोफाइल फुल प्रोफाइल, तो ये देखो यहाँ प्रोफाइल प्रिंट हो रही है पूरी। मर्ज प्रोफाइल में फर्स्ट नेम रवि, लास्ट नेम कुमार, एज 20, सिटी पटना, स्टेट बिहार, सारा डाटा आपका यहाँ प्रिंट हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो सेपरेट ऑपरेटर है इसने क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट को कॉपी करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट में डाल दिया। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, फोर लूप कैसे काम करती है ES6 में। पहले हम क्या करते थे, पुराने टाइम पे हम फोर लूप ऐसे लिखते थे। फोर लिखते थे, इसके अंदर में लेट i = 1, i < 10, i++। तो ये क्या करते थे, हम डेक्लरेशन करते थे वेरिएबल की, उसकी इनिशियलाइज वैल्यू करते थे, उसकी कंडीशन वैल्यू देते थे, और प्लस आई प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देते थे, और कंसोल लॉक करा लेते थे जो भी हमें कराना होता था। तो इसमें क्या होता था कि मान लो अगर कोई नया एलिमेंट ऐड हुआ है हमारे प्रोग्राम में, तो हमें आके कंडीशन में चेंजेस करने पड़ते थे। इस चीज़ को ओवरटेक करने के लिए हमने ES6 में फोर लूप का स्टाइल बदला है। तो एग्जाम्पल के लिए है, अब हम यहाँ पर सिर्फ 3 फ्रूट के नेम प्रिंट करते हैं पहले। 4 फ्रूट नेम है, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। ये हमने एक एरे लिया है फ्रूट्स नाम का, कौन सा बनाया है एरे फ्रूट्स नाम का, जिसमें हमने 4 फ्रूट पास कर दिए हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। अब हमने फोर लूप लिया। अब फोर लूप ES6 में कैसे चलता है ये देखो। फोर लिया, लेट फ्रूट, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो इसका, ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं है फ्रूट ही लिखना, कुछ भी लिख सकते हो। ये वेरिएबल नेम है तुम्हारा फ्रूट, और किसका, फ्रूट जो ऊपर एरे लिया था हमने, उसका फ्रूट ले लिया हमने। उसमें से ये एक सिंगल सिंगल आइटम निकालता जाएगा, और जैसे ही हमने कंसोल लॉक किया तो ये क्या करेगा, फ्रूट
ठीक है, प्रिंट कर देगा। अब नीचे ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 4 फ्रूट प्रिंट हो रहे हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंज। अब हम इसमें ना कुछ और फ्रूट ऐड कर देते हैं, जैसे ये ऐड कर दिया। अब रिफ्रेश करेंगे ना तो इसने क्या किया, वो सारे फ्रूट प्रिंट कर दिए। देखो, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, वाटर लेमन, कीवी, ग्रेप, चेरी। अब जब हमने इस एरे में नए एलिमेंट ऐड किए, 4 के बाद एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज के बाद पाइनएप्पल थे, तो हमें फोर लूप में आके कोई चेंजेस नहीं करने पड़े। फोर लूप ने अपने आप इसके ऑब्जेक्ट को फैच कर लिया। तो पहले क्या होता था, अगर मान लो ये 4 ही ऑब्जेक्ट थे तो हम आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4 तक चलाते थे। ठीक है। पर जैसे ही हमने इसके बाद की आइटमें ऐड की तो हमें वो काउंट लेना पड़ेगा, कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो अब पुराने टाइम में क्या होता था, 4 + 6 यानी 10 आ जाता है यहाँ पर। हमें यहाँ आके कंडीशन चेंज करनी पड़ती, अब फिर वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करता। तो अभी क्या हुआ, हमने सिर्फ अपने एरे के अंदर में चेंजेस किए हैं, फोर लूप में अपने आप ही वो कोड अपडेट हो गया। तो ये ES6 का एडवांस फोर लूप था। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। नंबर काउंट कराते हैं, मतलब नंबर प्रिंट कराते हैं। तो एक लिया कॉन्स्ट डिजिट नाम का एरे लिया है, जिसमें हमने 5 तक नंबर स्टोर करा लिया। अब मैंने फोर लूप लगाई, लेट डिजिट इज ऑफ डिजिट, और कंसोल लॉक कराया डिजिट। तो ये देखो, ये नीचे 1 2 3 4 5 तक प्रिंट कर रहा है। पर अगर मैं कूमा लगा के इसमें 10 तक डाल दूं तो क्या होगा, ये बिना फोर लूप को चेंज किए ये 10 तक डिजिट प्रिंट कर रहा है। आप देखो, डिजिट 1 2 3 से लेके 10 तक प्रिंट कर रहा है। ठीक है। तो ये था तुम्हारा ES6 जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन। तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं ये सोर्स कोड ऑलरेडी CRM में अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप इसको कॉपी करके एक बारी अपने पैनल में रन करना है और इसकी चेंजेस वगैरह करके खुद से उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।